ध्यान लगाने का मतलब सुखासन में आंखें मूंदकर अपने सांसों की निगरानी करना बिल्कुल नहीं होता। जो इसे ध्यान करना कहते हैं वो इंसान के भेष में बंदर है जो बस नकल करना जानते हैं। ध्यान लगाने का मतलब होता है किसी फोटो को एक टक ऐसे शांत मन से देखना कि महसूस होने लगे कि जैसे तुम खुद ही फोटो के सीन में खड़े हो। ध्यान लगाने का मतलब होता है भोजन के हर एक निवाले को धीरे धीरे चबाना, भोजन के रस को जिह्वा के गुनगुने रस में तबीयत से घुलने देना, जिह्वा को मंजूलिका की तरह स्वाद के सागर में नृत्य करने देना, बिना जल्दबाजी के शुरू के स्वाद से आखिर में निवाला निगलने के बाद तक के बेस्वाद तक का सफर तय करना। ध्यान लगाना होता है किताब पढ़ने की कोशिश किए बिना किताब पढ़ना, बस शब्दों को देखना और बुद्धि को अपने आप से शब्दों का मतलब समझने देना। ध्यान करने का मतलब होता है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आने वाले कमजोर क्षणों में हथियार निकालने की बजाय अपने मन की बेचैनी को महसूस करना, उसका निरीक्षण करना और समझने की कोशिश करना कि जो उत्तेजना महसूस हो रही है वो इस शरीर नुमा मशीन में बस एक सिग्नल है, जैसे कि सिर दर्द, कमर दर्द या हाथों पैरों में हरारत। और इस उत्तेजना के सिग्नल का ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए उतारू तीव्र वासना से भरी जो फिल्म आपके दिमाग में चल रही है उससे कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो असली कर्तव्य यही है कि शरीर में उत्तेजना का सिग्नल आने पे आप अपने मन में पिक्चर कौन सी चलाते हो, और आपके ऑप्शंस हैं अश्लील, जलील या सुशील। उत्तेजना से भरे उस कमजोर क्षण में लगता जरूर है कि अब तो बस ब्रह्मचर्य तोड़ने से ही आराम मिलेगा, लेकिन ब्रह्मचर्य टूटते ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी तो आत्मग्लानि का मन पे भार हो जाता है। लेकिन सही मायनों में वो क्षण कमजोर होता नहीं है, वो क्षण तो शक्ति से भरपूर होता है, इतना कि नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती और चैन भी कहाँ आता है। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह जो इतना बढ़ चुका होता है कि जो इस ऊर्जा के ताप को सह नहीं पाता है उसका हर लिहाज से शीघ्र पतन हो ही जाता है। आपको भी किसी अध्यापक ने कभी न कभी कहा ही होगा कि बच्चे अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। एनर्जी चैनलाइज करना, इमोशन चैनलाइज करना या ध्यान लगाना, सब वास्तव में बात एक ही है, बस पैकेजिंग अलग अलग है। और वो बात यह है कि जो महसूस हो रहा है उसको अपने विचारों से अलग करके उसका निरीक्षण करो, अपने विचारों का, भावनाओं का, संवेदनाओं का। फिर चाहे वो अश्लील हो या सुशील, उनका जोर जबरदस्ती से दमन करने के बजाय अध्ययन करो। शुरू शुरू में बेचैनी होगी, कन्फ्यूजन होगी, नाकामयाबी मिलेगी, लेकिन एक बार असल बात समझ आ गई तो हर काम ध्यान बन जाएगा, और तभी हर काम ध्यान से भी होगा। आजकल ज़माने की दिक्कत ये है कि किसी को ध्यान, ज्ञान, योग, विश्राम, धर्म, कर्म, जीवन और खुशी जैसे शब्दों के असली मतलब पता ही नहीं है, और ना ही किसी को अपने फ़ोन से फुर्सत है। जो बातें आंखें मूंद कर ध्यान लगाकर खुद से समझनी होती है उसको बस गूगल करके सब खुद को ज्ञानी समझ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि गूगल कुछ गलत कह रहा है। गूगल हो, अध्यापक हो या फिर इस बार समझाने की मम्मी पापा की बारी हो, सब एक ही बात अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन समझना तो हर किसी को खुद से ही है। आशा करता हूँ कि जो बात कही वो आपको कुछ कुछ तो समझ आई होगी, और नहीं भी आई तो कोई गम नहीं, क्योंकि ज़िंदगी तो फिर भी कटी रही है, फिर चाहे ज़िंदगी में कोई ढंग का घमंड नहीं।